हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। मान लो किसी रिएक्शन का हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं R इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कंसनट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो इस तरह का अगर रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन A का जो पावर है ये और कंसंट्रेशन B का जो पावर है ये Y, इनका जो सम होता है द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है, तो वो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के जो पावर हैं उसके सम को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है ये। मान लो कि रेट एक्सप्रेशन R इक्वल टू कोई लिखा हुआ K और कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर, इनका जो सम है, इस सम को X प्लस Y को ही हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें एक नोट याद रखना है कि अगर केवल x की बात बोला जाए, x के बारे में, तो x को हम लोग को कहना है कि x इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन का ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में वो केवल x है। और अगर हम y के बारे में बोले तो y इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन b। और पूरा जोड़ करके ऐड करके x प्लस वाई अगर मैं बोलता हूँ तो इसको मैं कहूँगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, x केवल है तो इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन केवल कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a। और y के बारे में है तो मैं केवल कहूँगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ओनली b। ओके, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इवन ए फ्रैक्शन और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये याद रखना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल है जो कि मैं डिफरेंट ऑर्डर का मैं रिएक्शन ले रहा हूँ। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है। तो यहाँ पर ये 2NH3 गैस गिव्स N2 प्लस 3H2। टेम्परेचर 1130 केल्विन और प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होकर के N2 और H2 देता है। तो इसका जो देखने में तो लग रहा है आपको कि जैसे कि अगर मैं थियोरेटिकली लिखूं तो इस पे R इक्वल टू लिखना होगा K और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे पावर 2 लिखना होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका जो ऑर्डर जो है वो 0 है। R इक्वल टू है K और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का पावर है 0, यानी ये अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो बराबर जो है K के बराबर आ रहा है। चूँकि NH3 का पावर 0 डालेंगे कंसंट्रेशन का तो 1 हो जाएगा, तो R इक्वल टू K। तो ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, ये याद रखना है कि ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर मैं सेकेंड ले रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे ले रहा हूँ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल वगैरह के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हम जब इसको कराएंगे तो ये हमारा देखने पे अगर देखें तो फिर हमको लगता है कि इसको R लिखेंगे तो फिर K लिखना होगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ दिस इथाइलिन, फिर इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट है वो 0 है, यानी कि ये हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो R इक्वल टू केवल K लिखना है, फिर ये C2H4 का पावर 1 और H2 का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर 0। तो ये देखा जाए ओवरऑल तो 1 प्लस 0 तो 1 ही हो गया। तो ऑर्डर 1 फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। ओके, फिर जैसे आप देखोगे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 का डिकम्पोजिशन होता है, तो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। R इक्वल टू K, फिर N2O5 कंसंट्रेशन का पावर 2, तो इसका ऑर्डर 2 है।
सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर यह एग्जांपल है, देखिए 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस। ये हमारा थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। के NO पे पावर 2 है और O2 पे 1, तो ये ऑर्डर 3, 2 + 1 कर देंगे तो ऑर्डर 3 हो जाए। अगर कोई बोले केवल आप बताइए कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओनली NO के रिस्पेक्ट में क्या है, तो केवल मैं आंसर 2 दूंगा। और बोलेगा विथ रिस्पेक्ट टू O2 क्या है, तो मैं बोलूँगा 1 है। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन का पूछेगा कि इस रिएक्शन का बताइए कि ऑर्डर क्या है, तो 2 + 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, फिर ये देखिए एग्जांपल 5 है। तो ये पर ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन Cl2 से होने पर ये CCl4 बन रहा है और HCl बन रहा है। तो इसमें R जो लिखा जाता है तो R = K और CH3Cl3 का कंसंट्रेशन का 1 पावर, फिर Cl2 का पावर हाफ। तो इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो देखिए इसका 1 है यहाँ पर और यहाँ हाफ है, तो 1 + 1/2 = 3/2। तो इवन जो है हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर 3/2। फिर यहाँ पर 6 देखिए, 6 एग्जाम्पल है। यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का पैरोलिसिस कर रहे हैं, पैरोलिसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड का पैरोलिसिस करने पर हमको मिलता है, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा CH4 और CO, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जब हम R लिखते हैं तो K और यहाँ पे एस्टल्डिहाइड का पावर जो है, इसके कंसंट्रेशन का पावर 3/2 है। तो इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए तो कितना होगा, 3/2। इस तरह से हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है हमारा, फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पर नोट में, फिर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि मान लो कोई जनरल रिएक्शन लिखे, इसका रेट एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, तो R = क्या हो गया हमारा, R = आएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X, कंसंट्रेशन B का पावर Y। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम लोग ये रेट एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं, ये ओनली इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट थियोरेटिकली। याद रखिए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो एक्सपेरिमेंटल बेस होता है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे उसको लिखा जाता है, थियोरेटिकली नहीं। थियोरेटिकली अगर हमको लिखना होता तब तो मैं A का पावर, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर, यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं A है तो पावर A लिखना चाहिए था, और B का पावर यहाँ पर स्मॉल b लिखना चाहिए, जो कि हो सकता है कि वो इसके इक्वल भी हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो जो भी हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो हम थियोरेटिकली, यानी कि इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को देख करके नहीं लिखते, बल्कि एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिखते हैं। इसलिए याद रखिएगा, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, नॉट थियोरेटिकली। इसलिए जो भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है आपको, ये सभी एग्जाम्पल आपको लर्न ही करना है। ये कहीं से क्लू नहीं मिलता है हमको कि यहाँ इक्वेशन देखे और हम ऑर्डर लिख दिए, नहीं, ये सब थोड़ा याद रखना होगा आपको। ओके, फिर ये देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल 4.3 का। यहाँ कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो रेट एक्सप्रेशन में इसका ऑर्डर पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए A का कंसंट्रेशन का पावर हाफ है, B के कंसंट्रेशन का पावर 3/2 है। तो ओवरऑल रिएक्शन का अगर हम लिखें कि ऑर्डर क्या होगा, तो 1/2 + 3/2 = 2। दैट मीन दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इसका हम देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3/2 हो गया और यहाँ पे कितना है, -1। इवन देख रहे हो ऑर्डर B के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हैं -1 है, तो यानी ऑर्डर जो है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ 3/2 - 1 = 1/2, यानी हाफ ऑर्डर का ये हो गया। ठीक है, अब यूनिट की बात आती है कि यूनिट ऑफ K जो लिखते हैं रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मान लीजिए आप इस तरह से देखिए, कंसीडर कर लीजिए कि nth ऑर्डर का कोई रिएक्शन है, कंसीडर nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके, nth ऑर्डर का कोई रिएक्शन है, तो R = हम क्या लिखेंगे, K, और मान लो कंसंट्रेशन A का पावर टू द पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, nth ऑर्डर का है। ओके, तो यहाँ पे n पावर लगा दिए। तो यहाँ से अगर हम K निकालें तो क्या लिखेंगे, R, और इसको जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा,
R टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, और उसको जब मैं डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाऊंगा तो इसका पावर माइनस n हो जाएगा। ओके, यानी K इक्वल टू R कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। अब इसका हम यूनिट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट ऑफ K। तो देखिए R का R का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो R का हमारा यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये कंसंट्रेशन ऑफ A का यूनिट क्या लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और इस पे पावर कितना लिखना होगा, -n। ओके, और अगर मान लो कि वो जो हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो मेरे मान लो कि वो गैसियस फॉर्म में, तो फिर उसके कंसंट्रेशन को हम ATM में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम R का यूनिट लिख देंगे ATM पर सेकेंड। ओके, और कंसंट्रेशन का यहाँ पर लिख देंगे A का कंसंट्रेशन का ATM, तो ATM टू द पावर -n। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो मोल पर लीटर, यहाँ भी है मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर का पावर 1 है, यहाँ मोल पर लीटर का पावर -n है। तो ओवरऑल हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - n, और ये पर सेकेंड हमारा रह जाएगा ऐसे ही। ओके, मोल पर लीटर यहाँ से है, देखिए मोल पर लीटर का पावर -n है, तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड। ओके, और इस यहाँ से देखा जाए तो ATM का पावर 1 है यहाँ पर, ATM का पावर यहाँ पे -n है, तो ओवरऑल ATM का पावर क्या हो जाएगा, 1 - n, और ये पर सेकेंड हमारा रह जाएगा। यानी कि nth ऑर्डर का अगर हम यूनिट लिखना चाहें, यूनिट ऑफ K फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो उसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर का पावर 1 - n पर सेकेंड, या फिर ATM में है तो ATM टू द पावर 1 - n पर सेकेंड। ओके, इसी बेस पे आपको देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट ऑर्डर के जो रिएक्शन होंगे उसके लिए K का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो मान लो हम रिएक्शन लेते हैं 0 ऑर्डर का, तो 0 ऑर्डर लेने का मतलब n का मान कितना रखेंगे, 0। तो यहाँ पे n का मान 0 रख दीजिए आप, तो क्या मिलेगा आपको, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ K, किसका है, यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। तो यहाँ पर हो गया मोल पर लीटर, यहाँ से देख रहे हैं ना, n के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो ATM पर सेकेंड। तो फर्स्ट 0 ऑर्डर का अगर हमारा रिएक्शन है 0 ऑर्डर का, तो उसका जो यूनिट ऑफ K होगा वो ये होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड या ATM पर सेकेंड। ओके, अब मान लो कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लेंगे तो हम ऑर्डर के क्या n की जगह क्या रखेंगे, 1। अब 1 अगर यहाँ पे लिख दे तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, यानी मोल पर लीटर टू द पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, खाली पर सेकेंड बच गया। यहाँ भी n की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, तो ATM पे पावर 0 तो 1, तो S टू द पावर क्या हो गया, -1, यानी पर सेकेंड। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन अगर है आपका, तो उसका यूनिट ऑफ K जो होगा वो पर सेकेंड होगा, ओनली पर सेकेंड। ओके, अब अगर सेकेंड ऑर्डर का है, तो सेकेंड ऑर्डर का है तो n की जगह 2 रखिए, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 यानी मोल पे -1 पावर आ जाएगा, और L पे -1 × -1 तो +1 हो जाएगा, यानी यूनिट क्या हो जाएगा, पर मोल लीटर, और ये पर सेकेंड बचा रहेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 2 डाल दिए सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो 1 - 2 तो -1, तो ATM टू द पावर -1, ATM टू द पावर -1 पर सेकेंड। तो ये सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ K का यूनिट जो होता है वो ये, K का यूनिट ये होता है। ओके, फिर थर्ड ऑर्डर का अगर हुआ तो आप, यानी कि किसी का भी ऑर्डर अगर आपको निकालना हो, किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का जो है, अगर K का यूनिट आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, ये याद रखो जनरल रूप में, और n के जगह पर वहाँ पर उतना पुट कर दो। जैसे बोला मुझे थर्ड ऑर्डर का चाहिए, थर्ड ऑर्डर का यूनिट चाहिए, तो n के जगह 3 डालिए, तो 1 - 3 तो -2, तो मोल पे पावर हो जाएगा -2, और L पे पावर हो जाएगा -1 × -2, तो 2 प्लस में 2, और ये पर सेकेंड रहेगा।
यानी थर्ड ऑर्डर का अगर लिखना चाहेंगे तो मोल टू द पावर -2, फिर लीटर पे पावर 2 और पर सेकेंड। ओके, और अगर यहाँ पे डाल दिया n के जगह 2 तो 3, तो थर्ड ऑर्डर के लिए तो 1 - 3 तो -2, तो ATM टू द पावर -2 पर सेकेंड। तो ये हमने इसलिए आपको बताया कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है और दिया गया है। प्रीवियस कई ईयरों में कई बार जो है ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर आपको यूनिट ऑफ के अगर दे दिया जाए तो उस यूनिट ऑफ के को पहचान करके आपको बताना है कि ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का 4.4, यहाँ पर आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। देखो कोई रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के का मान जो है ये दिया हुआ है और उसका यूनिट ये दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकेंड। फिर दूसरे क्वेश्चन में के का मान इतना लिखा हुआ है, पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो इसके यूनिट को पहचान करके आपको के का यूनिट को पहचान करके आपको बताना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो यहाँ देखिए पर मोल लीटर पर सेकेंड, तो ये देख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का है। तो आपको इस तरह से पहचान करके आपको बता देना है कि ये सेकेंड ऑर्डर का है। और फर्स्ट ऑर्डर का देख रहे हैं खाली पर सेकेंड है। तो सेकेंड ऑर्डर वाले में हमने देखा था कि इस तरह का यूनिट आ रहा था, के का यूनिट इस तरह का आ रहा था, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, तो हम इसको कह देंगे कि चूंकि यहाँ पर यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकेंड, इसलिए ऑर्डर इसका 2 है, यानी कि दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फिर यहाँ पर देख रहे केवल पर सेकेंड है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, तो ऑर्डर इसका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का है ये। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम लोगों को एक्चुअल में उस रिएक्शंस का माने रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हमको कुछ पता नहीं चलता है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स अस ए ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ ए रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि उसके मैकेनिज्म के बारे में हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली में क्या करना होता है कि उसको हम लोगों को देखना पड़ता है कि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है कि कई स्टेप में हो रहे हैं, है ना। बहुत ही रेयर ही आपको कोई रिएक्शन मिलेगा जो कि सिंगल स्टेप में यानी कि वन स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई रिएक्शन ऐसा हो जो कि केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिए हैं, ये देखिए अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ N2 और वाटर मिलता है, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फिर जैसे 2HI को डिकम्पोज करने पर इसको डिसोसिएट जब करते हैं तो H2 और I2 मिलता है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है ये हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग जो है एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, केवल एक स्टेप में वो रिएक्शन होता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स वन है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, और हर जो स्टेप होता है वो उसका मैकेनिज्म होता है। जो एलिमेंट्री स्टेप होते हैं ना वो मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस कॉल्ड मैकेनिज्म गिव्स अस द प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F। तो ये आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में NO2 का एक मॉलिक्यूल F2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके NO2F देता है और प्लस में F देता है।
और फिर स्टेप सेकेंड में क्या होता है कि NO2 का फिर सेकेंड मॉलिक्यूल इस F से कंबाइन करके NO2F बनाता है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। ओवरऑल अगर इसको आप ऐड कर दो तो देखो F से F कट जाएगा, 1 मॉलिक्यूल मिलकर 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2NO2। और यहाँ पे देखो F2, ये F तो कट ही गया। फिर यहाँ राइट साइड में देखो ये 2 मॉलिक्यूल इसके मिलेंगे तो 2NO2F। तो इस तरह का रिएक्शन जो कि देखने में तो लगता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो कि एक से अधिक स्टेप में रिएक्शन अगर कंप्लीट होता हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, और इसमें याद रखना कि इनमें से कोई स्टेप ऐसा होता है जो स्लो स्टेप होता है, और याद रखना स्लो स्टेप जो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर इस तरह के रिएक्शंस के लिए अगर कोई हमको कह दे कि इसका रेट आप लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो इसका, तो आपको इनमें से देखना है कि इसके जो सेवरल जो माने कि 2 स्टेप रिएक्शंस जो हैं, इन स्टेप में से कौन सा स्लो स्टेप है। ये पहला वाला स्लो स्टेप है और ये फास्ट है, यानी ये स्लोली रिएक्ट करता है और ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो स्लो स्टेप वाला जो रिएक्शन है ये वाला, ये मॉडरेट रिएक्शन, इसी का हम लोग रेट लिखते हैं। तो रेट ये डिटरमाइन करता है। तो हमेशा याद रखना नोट में, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो R=K लिखेंगे। यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है इसका, तो NO2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 और फिर F2 का भी 1 है, तो यहाँ पर F2 का कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो एक पावर और एक पावर जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा? सेकेंड पावर। तो सेकेंड हो गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका ऑर्डर 2 है। ओके, तो ये बात को याद रखना है। फिर आप जैसे देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज कैटलिस्ट बाय आयोडाइड आयन इन एन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में कैटलिस्ट आयोडाइड आयन के द्वारा इसका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है। 2H2O2 I माइनस अल्कलाइन मीडियम गिव्स 2H2O प्लस O2। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है वो कैटलिस्ट I माइनस के प्रेजेंस में ऐसा होता है। ठीक, तो दिस रिएक्शन ये देखने में फिर जैसे लगता है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। इट कंप्लीट्स, दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। स्टेप 1 में पहले क्या होता है, H2O2 का एक मॉलिक्यूल आयोडाइड जो आयोडाइड आयन जो है I माइनस, इससे रिएक्ट करके H2O और IO माइनस बनाता है। ठीक, और दूसरे स्टेप में H2O2 का सेकेंड मॉलिक्यूल फिर इसके IO माइनस जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उससे रिएक्ट करके ये H2O प्लस I माइनस प्लस O2 बनाता है। तो फिर यहाँ ओवरऑल रिएक्शन को आप ऐड कर दो तो ये देखो, ये I माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, IO माइनस और IO माइनस ये भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2H2O और O2। तो देखने में लग रहा है ये सिंगल स्टेप है, लेकिन सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, इसलिए इसको एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये 2 स्टेप में हो रहा है या 2 से ज़्यादा स्टेप में भी होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इसका अगर ऑर्डर लिखना हो, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इसका, तो R= लिखेंगे K, और इसमें देख रहे स्लो स्टेप कौन है, इसमें ये वाला स्लो स्टेप है और ये फास्ट है। ये सब लर्न करना होगा, ये ऐसा नहीं कि कहीं से आप क्लू आपको मिलेगा जिससे आप लिख दीजिएगा कि ये वाला स्लो है ये फास्ट है, नहीं, ये सब थोड़ा लर्न करना है। तो यहाँ पे H2O2 का कंसंट्रेशन लिखेंगे, फिर I माइनस का कंसंट्रेशन लिखेंगे, तो 1 पावर प्लस जोड़ देंगे तो 2 पावर हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है ये। ओके, आप देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस। अब रिएक्टिंग स्पेसिस मेरा एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट कॉम्प्लेक्स, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन
which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction. यानी कि आपको सिंपली मैं बताऊं तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which can start the reaction is called the molecularity of a reaction. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हालांकि देखने में उसमें हो सकते हैं कि हम जब बैलेंस करने लगे हैं उसको तो उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो मेरा हो सकता है 10 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, 5 इस तरह के कॉफिशिएंट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब तक उतने मॉलिक्यूल वहाँ नहीं होंगे तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्चुअल में कुछ कमी जो है मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलाइड करने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जो रिएक्टिंग स्पेसिस है जो टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसके आपस में टकराने से केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी को मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे NH4NO2 हीट करेंगे तो N2 और 2H2 मिलता है। तो ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, यानी कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है। ठीक, 2HI तो यहाँ पे H2 + I2 होता है, तो इसकी जो है ये मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर इसका 2 है। ये मेरा बाय मॉलिकुलर रिएक्शन है। ठीक, फिर 2NO + O2 गिव्स 2NO2। हाँ, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी जो है यहाँ पर 3 है। ओके, यानी कि हमारे मैंने सिंपली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विच कैन स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। ओके, और इसमें अब ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। यानी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके आपस में कोलाइड करके और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। इसलिए it is considered that molecularity of a reaction cannot be more than 3। यानी मॉलिक्युलरिटी जो होता है याद रखिएगा ये कभी 0 नहीं होता, फिर 3 से ज़्यादा भी नहीं होता। यानी मॉलिक्युलरिटी हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी कोई रिएक्शन में भले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आप देखोगे उसमें कोई बैलेंस करने के लिए 10, 5, 3 कुछ भी लगा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन शुरू नहीं होगा। नहीं, बल्कि 1 या 2 या 3 मॉलिक्यूल ही आपस में जब वो माने कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने से उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए भले बैलेंस इक्वेशन में आपको कितना भी रिएक्टिंग स्पेसिस के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हों, लेकिन एक्चुअल में जो रिएक्शन है वो हमारा 1 या 2 या 3 मॉलिक्यूल के आपस में टकराने से ही रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि मॉलिक्युलरिटी जो होता है वो 0 कभी नहीं हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी नहीं होता है। मॉलिक्युलरिटी हमेशा इंटीजर में होता है 1, 2, 3, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3। जबकि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में वो मेरा इंटीजर भी हो सकता है, माने पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर में हमारा वो इंटीजर और नॉन इंटीजर दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्युलरिटी 0 कभी नहीं हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 3 से ज़्यादा भी नहीं होता है। ओके, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन का एक देखिए यहाँ आप लिखा था इन कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है और उस रिएक्शन में अगर एक्स रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि तब उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्स गिव्स वाई,
तो रेट अगर लिखना है इसका तो के लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। अब नया रेट अगर हम लिखते हैं इसका, अगर 3 टाइम्स कर दूं, एक्स की जगह 3x लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के 3x का पावर स्क्वायर, 3x का पावर 2, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 2। अब के एक्स टू द पावर 2 को तो आर कहते हैं, तो ये 9r हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दोगे आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका 9 टाइम्स हो जाएगा पहले की अपेक्षा। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई जो है इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, यानी वाई का जो फॉर्मेशन होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब इससे आगे का जो वो टॉपिक्स जो है देखने के लिए इसी केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, उसको देखिएगा। ओके।